बड़ी खबर है प्रधानमंत्री मोदी जी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का पास ये टेट मुद्दा पहुंच चुका है दोस्तों। जो पीड़ित टीचर्स हैं उनकी आवाज प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंच चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि सांसदों का प्रतिनिधि, जी हाँ दोस्तों, सांसदों का प्रतिनिधि प्रधानमंत्री कार्यालय में जाके प्रधानमंत्री जी से मिला है और प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है किसी भी शिक्षक के साथ अहित नहीं होना दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सबसे बड़ी खबर है कि जो शिक्षकों ने 24 और 25 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पे धरना दिया था, उसका फायदा दोस्तों अब देखने को मिल रहा है। अतः दोस्तों पूरी खबर आपको बताने जा रहा हूं और आपका काम है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तमाम ग्रुपों पर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि आखिर कौन से सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले हैं, आपको सारी जानकारी सही और सटीक सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। अरे यार, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को शेयर करो दबा के, ताकि सभी टीचर्स के पास ये खबर पहुंच सके और सभी के जो अंदर एक बोझ चल रहा है, एक दबाव चल रहा है, वो कम किया जा सके। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप फोटो देखिएगा। ये फोटो है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, ये सांसद जी मिल रहे हैं दोस्तों। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इनका मैं नाम बताऊंगा और ये कहाँ के सांसद है ये भी बताऊंगा। अब ये देखिएगा, प्रतिनिधि मंडल पूरा है दोस्तों, सांसदों का प्रतिनिधि मंडल। देखिएगा 12 सांसद दोस्तों, 12 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी से मिला है। उनके पीएमओ कार्यालय में, प्रधानमंत्री कार्यालय में मिला है दोस्तों, और यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैटर है वो प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंच चुका है, जिसे टीचर पहुंचाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर टीचर को सफलता मिलती नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात है, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको खबर पढ़ के सुना दे रहा हूँ और बाकायदा आपको लेटर भी दिखाऊंगा कि लेटर में क्या मांग की गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन है वो सांसद। देखिएगा दोस्तों, टेट अनिवार्यता के विरोध में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले भाजपा सांसद। ये जो सभी सांसद हैं वो भाजपा सांसद हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या न्यूज है, छोटी सी न्यूज है, पढ़ लीजिए। 1 सितंबर 2025 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के टेट अनिवार्यता के व्यावहारिक आदेश के विरोध में बीते 3 बार 2025 को ये ज्ञापन दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले हैं ये सांसद 3 तारीख को, 3 दिसंबर को, यानी कि कल, आज 4 तारीख है। पश्चिम बंगाल के दोस्तों विष्णुपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद माननीय सौमित्रा खान जी ने दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात कर शिक्षकों के पक्ष में बात रखी। तो ये यहाँ पर पर्सनली मिले हैं, ये तो मिले ही हैं, साथ में ये जो आप टीम देख रहे हो ये सारे सांसद हैं, ये भी मिले हैं। तो यहाँ पर अलग अलग मुलाकात हुई है। पहली तो इनकी हुई है, जो सांसद जी हैं सौमित्रा खान जी हैं, जो पश्चिम बंगाल के बीजेपी की सांसद है, इनकी मुलाकात हुई है। और दूसरे ये जो अन्य सांसद भी आए प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने, तो इनकी ये सामूहिक फोटो खींचा गया है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने एक बात कही है, मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने बहुत स्पष्ट मांग की कि कानूनी अपवाद या अध्यादेश लाकर इन शिक्षकों की नौकरी सुरक्षा सुनिश्चित करें, क्योंकि इनको नौकरी किसी की मेहरबानी से नहीं बल्कि अपनी योग्यता से मिली है। तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने साफ साफ बात कही है। यहाँ दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है, सौमित्रा खान जी ने कह दिया है कि सीधे सीधे कह दिया है कि उस समय इनकी जो योग्यता थी वो उसके अनुसार इनको नौकरी मिली है। अब ये टेट क्यों दिया जा रहा है और इतने सालों से ये टीचर पढ़ा रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है। देखिएगा, उन्होंने कहा है 2011 के अध्यादेश के अनुसार सभी प्रशिक्षण पहले ही पूरा कर लिया गया है और समर्पण के वर्षों से पढ़ा रहे हैं। यह स्थिति केवल प्रशासनिक समस्या नहीं है, एक सामाजिक अन्याय भी है। तो यहाँ पर साफ साफ उन्होंने अपनी बात रख दी है दोस्तों। और देश के लाखों शिक्षकों की तरफ से बीजेपी और इंडिया के इंडी गठबंधन के जो सांसद हैं वो दोस्तों वो सभी हैं जो सांसद है वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की मुलाकात का समय मांगा है दोस्तों। जितने भी जो विपक्षी सांसद है वो भी मिलना चाह रहे हैं इसी मैटर को लेके। तो देखिएगा दोस्तों, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। देखिएगा, इंग्लिश में ज्ञापन है, ये देखिएगा साइड से इंग्लिश में ज्ञापन है। मैं इसका हिंदी अर्थ भी आपको बताऊंगा कि हिंदी में इन्होंने क्या मांग की है। इस ज्ञापन का मैं इंग्लिश से अभी ये बता रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ पर साफ साफ दिया है, सौमित्रा खान संसद सदस्य लोकसभा है और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने ज्ञापन दिया है और तारीख भी है 3/12/2025। ये इंग्लिश में देख लीजिए दोस्तों, ये पूरा है, ये इंग्लिश में इन्होंने ये ज्ञापन दिया है। अब मैं दोस्तों इसका हिंदी आपको अर्थ बताने जा रहा हूँ। और आखिर दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने सबसे कहा है, देखिएगा हिंदी का ये अर्थ मैंने किया है इसका। तो यहाँ पर सौमित्रा खान संसद लोकसभा सदस्य, नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और सादर प्रणाम। देखिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट उन्होंने दे दिया विषय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 1 अक्टूबर 2025 के
आलोक में 2011 से पहले की भर्ती अधिसूचना के तहत नियुक्त शिक्षकों के लिए अनिवार्य टेट के संबंध में विधायी हस्तक्षेप के तत्काल अनुरोध शिक्षा मंत्रालय से संबंधित। तो यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं आदरणीय महोदय, मुझे आशा है कि यह पत्र आपको अच्छे से स्वास्थ्य और उत्साह के साथ मिलेगा। और पश्चिम बंगाल प्राथमिक प्रशिक्षित शिक्षक संघ की ओर से मैं आपसे एक ऐसे मामले पर ध्यान देने का हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं जो देश के लाखों प्राथमिक शिक्षकों के करियर, सम्मान और आजीविका के गंभीर रूप से प्रभावित करता है। देखिएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ द्वारा 1 अक्टूबर हो गया, जबकि यहाँ पर 1 सितंबर है दोस्तों। 1 सितंबर आना चाहिए। यहाँ पर 1 सितंबर को दिए गए अपने आदेश में न्याय निर्देश दिया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी को कक्षा 1 से 8 तक सेवारत सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य आवश्यकता माना जाए, जिसमें वे शामिल हैं जो 2011 से पहले जारी भर्ती अधिसूचना में तहत कई वर्षों से निरंतर सेवा में है। तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ कह रहे हैं, यहाँ पर पूरा लेटर आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं वही सब बातें चल रही हैं। तो यहाँ पर लास्ट हम इनका पॉइंट लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट में इन्होंने क्या कहा है, क्योंकि लास्ट वाला मैंने आदरणीय महोदय आपके करुणामयी और दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हमेशा शिक्षकों के सम्मान को बनाए रखा है और उनकी आजीविका को प्रभावित करने वाले मामलों को संवेदनशीलता और न्यायोचित ढंग से निपटारा किया है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आने वाले महीनों में पश्चिम बंगाल के सभी शिक्षकों का इसमें पूर्ण सहयोग मिलेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप तत्काल हस्तक्षेप करें ताकि लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों को तत्काल राहत मिल सके और उसमें विश्वास बहाल हो सके। अतः कृपया इस मामले में माननीय शिक्षा मंत्री जी अनुरोध करें। तो पश्चिम बंगाल के संसद सदस्य होने के नाते मैं इस मामले में आपको तत्काल विचार के लिए आभारी रहूँगा। आपका विश्वासी सौमित्र खान। तो दोस्तों यहाँ पर ये इन्होंने लेटर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी को और ज्ञापन दिया गया। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है क्या है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं। तो यहाँ पर अगर ये सौमित्रा खान जी सच में शिक्षकों का भला चाह रहे हैं, उस मैटर से अगर प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे तो सही है। लेकिन इनको लग रहा है कि बीजेपी नुकसान उठा सकती है स्टेट को मैटर को लेके, तो सिर्फ ज्ञापन ये खेल चल रहा है दिखाने के लिए। तो ये दिखावा नहीं चाहिए, टीचर्स को सच्चाई चाहिए। तो ये बेहतर हो जो भी कुछ करना है सरकार को पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले कर ले, क्योंकि सभी लोग जाग गए हैं। सारे टीचर्स जानते हैं, सरकारी कर्मचारी जानते हैं, सारी जनता जानती है किस तरीके से उनको उल्लू बनाया जाता है ये ज्ञापन का खेल करके। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स को ज्ञापन नहीं बल्कि रिजल्ट से मतलब है। तो पश्चिम बंगाल से पहले चुनाव से पहले या जितने भी राज्यों में चुनाव हो गए, अगर सरकार इस पर ठोस निर्णय ले ले तो कुछ फायदा है सरकार को, वरना दोस्तों टीचर्स दिखा देंगे कि आखिर सरकार ने जो गलत किया है तो टीचर्स उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।